रात के घने अंधेरे में जब चांदनी भी थकी हुई सी लगती है और हवाएं खामोशी से कुछ बयां करने लगती है, तब एक नाम सामने आता है, बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन। झारखंड के पुरुलिया जिले में बसा ये स्टेशन कई सालों से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि यहाँ अब सिर्फ ट्रेनें नहीं, परछाइयां भी दौड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेशन मास्टर अनिरुद्ध से। उसका हाल ही में तबादला बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पर हुआ था। ये उसकी पहली रात की ड्यूटी थी। विभाग ने जब उसे यहाँ की पोस्टिंग दी थी तो गांव वालों ने धीरे से कान में फुसफुसा दिया था, साहब रात को अकेले मत रहना, वो आती है। पर अनिरुद्ध ने हंसकर टाल दिया। डर की कोई जगह नहीं होती फर्ज में। ये सोचकर उसने अपने कंधे पर बैग टांगा और रात की ड्यूटी पर चल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा तो हर तरफ वीरानी थी। चाय की दुकानें बंद थी, टिकट घर पर ताला पड़ा था और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ट्यूबलाइट की टिमटिमाती रोशनी थी। घड़ी ने जब रात के 12 बजने का ऐलान किया, तभी दूर से एक ट्रेन की आवाज आई। सीटी की आवाज, पहियों की घरघराहट और धुएं का गुबार। अनिरुद्ध अलर्ट हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के किनारे दौड़ती एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और हाथ में मिठाई का डिब्बा। वो महिला उसी स्पीड से ट्रेन के साथ दौड़ रही थी जितनी स्पीड में ट्रेन जा रही थी। अनिरुद्ध चौंक गया, दौड़कर उसके पास गया और जोर से बोला, अम्मा जी, अरे आप कहाँ दौड़ रही है? अगली ट्रेन 15 मिनट में आएगी, आप उसमें बैठ जाइएगा आराम से। लेकिन वो बुजुर्ग महिला बिना कुछ कहे, बिना देखे उसी तरह ट्रेन के पीछे दौड़ती रही और अंधेरे में गायब हो गई। अनिरुद्ध सकते में था। ये क्या था? कोई मानसिक रूप से बीमार महिला? उसने खुद को समझाया और कंधे उचकाकर वापस केबिन में चला गया। लेकिन यह सिलसिला सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रहा। अगली रात फिर वही समय, वही ट्रेन और वही महिला। हर रात 12 बजे वो महिला आती, ट्रेन के साथ दौड़ती और गायब हो जाती। अब अनिरुद्ध का डर बढ़ने लगा था। उसने अपने सीनियर स्टेशन मास्टर से बात की, सर ये स्टेशन कुछ अजीब है, रोज 12 बजे वही औरत दौड़ती है ट्रेन के साथ। सीनियर हंस पड़ा, तुम्हारा वहम होगा, स्टेशन पुराना है, लोग कहानियां बना लेते हैं। बाकी साथी भी मजाक उड़ाने लगे। कोई बोला, अब भूत ट्रेन पकड़ने लगे हैं। लेकिन एक इंसान था, रज्जू, जो अनिरुद्ध की बात पर यकीन करता था। भाई लगता है कुछ तो है यहाँ, आज रात मैं तेरे साथ रहूंगा, देखते हैं क्या होता है। रात हुई। इस बार अनिरुद्ध छुट्टी पर गया और रज्जू उसकी जगह स्टेशन पर तैनात हुआ। रात के 12 बज गए, लेकिन कोई ट्रेन नहीं आई, ना सीटी, ना परछाई, ना वो महिला। रज्जू को ताज्जुब हुआ, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था अनिरुद्ध? उसने तुरंत अनिरुद्ध को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। फिर उसने सोचा, चलकर देखता हूं घर पर। जब वो अनिरुद्ध के घर पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी रूह को झकझोर दिया। अनिरुद्ध और उसकी पत्नी घर के बाहर मरे पड़े थे। चेहरों पर भय की पराकाष्ठा थी, आंखें खुली की खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक चीज देखी हो, जिसे देखकर हार्ट अटैक आ गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लिखा गया, मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई। लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, वो फिर आ गई थी। रज्जू सदमे में था। अनिरुद्ध की बात अब उसे पूरी तरह सच लग रही थी। लेकिन इस रहस्य की जड़ में क्या था? कौन थी वो औरत? क्यों हर रात 12 बजे ही आती थी? क्या था उसकी ट्रेन से जुड़ाव? इसका जवाब छुपा था उस दर्दनाक घटना में जो 20 साल पहले इसी स्टेशन के पास हुई थी। अनिरुद्ध की मौत के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने रात की ड्यूटी पर पोस्टिंग देना बंद कर दी। लेकिन रज्जू को चैन नहीं मिला। वो जानना चाहता था, आखिर वो बुजुर्ग महिला कौन थी? क्या सिर्फ डरावनी परछाई या कोई दर्द भरी अधूरी कहानी? उसने पुराने दस्तावेज खंगाले, गांव वालों से बात की और एक बूढ़े चौकीदार से मिला जिसने स्टेशन के पास सालों नौकरी की थी। बूढ़े ने धीमे स्वर में एक सच्ची कहानी सुनाई।
जो किसी भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। 20 साल पहले की बात। शांता देवी नाम की एक विधवा महिला इसी स्टेशन के पास रहती थी। उसका एक बेटा था, अली। शांता गांव के लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपना गुजारा करती थी। उसका इकलौता सहारा उसका बेटा अली शहर में पढ़ता था। बहुत होशियार लड़का था। हर चिट्ठी में अली लिखता, अम्मा जल्दी आऊंगा, फिर तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। शांता की दुनिया बस वही एक उम्मीद थी। फिर एक दिन अली की चिट्ठी नहीं, कॉल आया। अम्मा मैं पास हो गया, अब की बार मैं आ रहा हूं इसी हफ्ते 12 बजे रात की ट्रेन से। शांता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मिठाई खरीदी, नई चादर बिछाई और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रात के 12 बजे अपने बेटे को लेने ट्रेन आई। सिटी दी धीरे धीरे रुकी। शांता डब्बों की ओर दौड़ी। अली अली बेटा, पर कोई जवाब नहीं। उसने हर यात्री से पूछा, बेटा अली है क्या तुम्हारे साथ? सबने सिर हिला दिया। फिर एक यात्री बोला, माई हम सुने हैं कि 2 स्टेशन पहले एक लड़का ट्रेन से गिरकर मर गया। नाम कुछ अली जैसा ही था। शांता ठिठक गई। नहीं नहीं, वो मेरा अली नहीं हो सकता, वो तो आने वाला था। उसने वादा किया था, पर अगले दिन समाचार पक्का हो गया। ट्रेन से गिरने वाला लड़का अली ही था। शांता ने स्वीकार नहीं किया कि अली मर चुका है। हर रात 12 बजे वो स्टेशन आती, हाथ में मिठाई होती, आंखों में उम्मीद। ट्रेन रुकती, लोग उतरते। शांता पूछती, क्या तुमने मेरे बेटे अली को देखा है? हर बार नहीं मिलता। कुछ दिन बाद लोग उसकी हालत देखकर डरने लगे। वो कमजोर हो गई थी, बाल बिखरे रहते, आंखों में बस एक नाम, अली। फिर एक रात वो स्टेशन के बीचों बीच बैठ गई, ठीक उसी पटरी पर जहां ट्रेन रुकती थी। और जब ट्रेन आई, उसने हंसते हुए मिठाई की डिब्बी उठाई और पटरी पर लेट गई। ट्रेन चली गई, शांता भी चली गई, लेकिन उसकी आत्मा नहीं गई। कहते हैं कि वो आज भी हर रात 12 बजे उसी ट्रेन के साथ स्टेशन पर दौड़ती है, उसी स्पीड में जैसे कोई इंसान दौड़ नहीं सकता। हर रात हाथ में मिठाई का डिब्बा, आंखों में इंतजार। उसका बेटा तो नहीं आया, लेकिन शांता अब उस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी है। जब शांता की आत्मा को अनिरुद्ध ने बार बार देखा, तो शायद उसने उसे पहचान लिया। वो इंसान जो हर बार उसे रोकता था, हर बार उम्मीद तोड़ता था। शायद उस रात उसने अनिरुद्ध को अपना बेटा समझ लिया हो, या शायद वो चाहती थी कि अब कोई उसका इंतजार समझे, कोई उसका दर्द सुने। लेकिन इंसानों का दिल आत्माओं की तड़प नहीं समझ सकता। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन अब भी मौजूद है, वीरान, शांत और भयावह। सरकार ने उसे फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कोई कर्मचारी वहां रात की ड्यूटी नहीं करना चाहता। हर नया स्टेशन मास्टर पहली रात की ड्यूटी के बाद तबादला मांगता है। क्यों? क्योंकि वहां हर रात 12 बजे शांता आती है अपने बेटे अली को खोजने, और जो भी उस रास्ते में आता है उसे एक चेहरा, एक सवाल, एक चीख देकर छोड़ जाती है। क्या तुमने मेरे बेटे अली को देखा है?